नमस्कार। आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के शानदार दुनिया में उतरेंगे। हम उन साज़ों के बारे में जानेंगे जो इसकी जान है और उन महान फनकारों से मिलेंगे जिन्होंने इन सुरों को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि आज से कोई 2000 साल पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बांटा जाता था, कैसे क्लासिफाई किया जाता था? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। देखिए, भरत मुनि के लिखे गए ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उस जमाने में ही एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम मौजूद था। उन्होंने साजों को 4 मेन कैटेगरीज में बांटा था। तत्वाद्य यानी तार वाले साज, शुशिरवाद्य यानी फूंक या हवा से बजने वाले, अवनद्वाद्य मतलब चमड़े से मड़े हुए परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, और घनवाद्य यानी ठोस साज। कमाल की बात है ना, ये सिस्टम आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और इसी पुरानी बुनियाद पर आज भारतीय संगीत की 2 बड़ी धाराएं खड़ी हैं, उत्तर भारत की हिंदुस्तानी और दक्षिण भारत की कर्नाटक शैली। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, एक तरफ है हिंदुस्तानी संगीत, जिस पर फ़ारसी और अरबी असर साफ दिखता है और इसमें गायकी पर ज़्यादा जोर होता है। तो दूसरी तरफ है कर्नाटक संगीत, जो पूरी तरह से यहीं की जड़ों से जुड़ा है और इसमें गाने और बजाने दोनों को बराबर की अहमियत दी जाती है। और हाँ, दोनों के साज भी बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए नाट्य शास्त्र की उसी क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी खोज शुरू करते हैं तार वाले साजों से, यानी तत्वाद्य से। और जब बात तार वाले साजों की हो तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? सितार, है ना? इसकी जो गूंज है वो आज पूरी दुनिया में भारतीय संगीत की पहचान बन चुकी है। और सितार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है पंडित रवि शंकर जी को। उनके लाजवाब प्रदर्शन और दुनिया भर के म्यूजिशियंस के साथ उनके कोलैबोरेशंस ने सितार को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। अब सितार से आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत साज पर, संतूर। ये एक ऐसा साज है जिसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन उसे क्लासिकल स्टेज पर लाने वाले एक आज के दौर के उस्ताद थे। और वो थे पंडित शिव कुमार शर्मा। उन्होंने ही संतूर को क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में वो मुकाम दिलाया जो आज उसे हासिल है। ये बात कितनी दिलचस्प है ना, कि हमारा संगीत कैसे परंपरा और नई सोच को एक साथ लेकर चलता है। एक तरफ है बहुत पुरानी और पवित्र रुद्र वीणा, जिसे असद अली खान जैसे उस्तादों ने साधा, और दूसरी तरफ है मॉडर्न मोहन वीणा, जो असल में एक स्लाइड गिटार का बदला हुआ रूप है, और इसे बनाया है ग्रैमी विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। और तार वाले साजों के महारथियों की ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इसमें उस्ताद अमजद अली खां साहब हैं, जिनके हाथों में सरोद जैसे बातें करने लगता है। लालगुडी जयारामन हैं, जिन्होंने वायलिन को कर्नाटक संगीत में एक नई पहचान दी। और पंडित राम नारायण जी, जिनकी सारंगी से इंसान के दिल की आवाज निकलती है। हर कोई अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। चलिए अब ताल से ताल पर आते हैं, यानी वो साज जो हमारे संगीत की धड़कन है। यही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो संगीत को उसका ताल देते हैं। और जब हम ताल या रिदम की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है तबले का। हाथ से बजने वाले ड्रम की ये जोड़ी आज पूरी दुनिया में रिदम का सिंबल बन गई है। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक तरफ है महान उस्ताद अल्लाह रखा और उनके साथ है उनके बेटे, दुनिया भर में मशहूर उस्ताद जाकिर हुसैन, जिन्होंने अपने पिता की इस विरासत को कह सकते हैं कि एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन ताल की दुनिया सिर्फ तबले तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक संगीत में मृदंगम के बादशाह थे पालघाट मणि अय्यर और टी.एच. विक्कू विनायकरम। सोचिए, उन्होंने घटम यानी एक मिट्टी के घड़े को एक मामूली बर्तन से उठाकर एक वर्ल्ड क्लास परकशन इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तार और ताल के बाद अब बारी है सुशिर वाद्य की, मतलब वो साज जिन्हें फूंक मारकर या हवा से बजाया जाता है। शहनाई की आवाज तो हम सब ने सुनी होगी शादियों में, शुभ मौकों पर। लेकिन इस साज को लोक संगीत से उठाकर बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचाने का श्रेय एक ही उस्ताद को जाता है, और वो थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सच कहें तो उन्होंने ही शहनाई को वो इज्जत दिलाई जो उसे आज शास्त्रीय संगीत में हासिल है। और फिर आती है बांसुरी। देखिए कितना सादा सा साज है ना, बस बांस का एक टुकड़ा, लेकिन इससे जो धुन निकलती है वो सीधे दिल में उतर जाती है। और इस जादू को अपनी सांसों से साधने वाले कलाकार हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो ये सारे साज और इनको बजाने वाले ये महान कलाकार
इन सब ने मिलकर भारतीय संगीत की एक ऐसी विरासत तैयार की है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और इसका सबूत दुनिया का सबसे बड़ा संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड्स। याद है हमने बात की थी पंडित विश्वमोहन भट्ट की? उन्हें अपनी मोहन वीणा के लिए ग्रैमी मिला। टी.एच. विनायकरम, उन्होंने अपने घटम से ग्रैमी जीता। और उस्ताद जाकिर हुसैन, वो तो कई बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। तो आखिर में एक बहुत गहरी बात पर सोचते हैं कि ये जो साज हैं, ये सिर्फ लकड़ी या धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये तो इंसानी जज्बातों को जाहिर करने का जरिया है जिन्होंने सदियों से हमारी संस्कृतियों को बनाया और संवारा है। ये एक ऐसी धुन है जो हमेशा गूंजती रहेगी।